हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कि जनवरी फरवरी 2023 का जितना भी करंट अफेयर है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण हमारे करंट अफेयर से प्रश्न आएंगे या फिर जितने हमारे प्रश्न हैं 2021 में और 2023 में जितने जनवरी फरवरी के प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो किसके द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया? वित्त मंत्रालय द्वारा या वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा और या फिर संचार और आईटी मंत्रालय द्वारा या फिर रक्षा मंत्रालय द्वारा? तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसके द्वारा इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 300 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? जो कि 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा सूर्य कुमार यादव, चौथा ऋषभ पंत। तो इसमें से हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव को जो है 300 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए क्रिकेटर जो है साइन किया गया। और ये किसके द्वारा इन्हें साइन किया गया? तो इंश्योरेंस जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा इन्हें जो है साइन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है जोशीमठ, दूसरा हरिद्वार, तीसरा देहरादून और चौथा ऋषिकेश। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसे जो है आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जोशीमठ जो है, यहाँ की ज़मीन जो है धंसने लगी थी, इसीलिए वहाँ के जितने भी मकान थे सभी के मकान भी ज़मीन में नीचे धंसने लगे थे, इसीलिए इसे आपदा संभावित क्षेत्र जो है जोशीमठ को घोषित किया गया है उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का उत्तर पहला वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन आदित्य बिरला, दूसरा मुकेश अंबानी, तीसरा रतन टाटा, चौथा आदर पूनावाला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसे पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। आदर पूनावाला को जो है पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संघ संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहां पर महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन किया गया है? पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली या फिर बी वाला आईआईटी रुड़की, सी आईआईटी मद्रास, यहाँ पर हमारा मद्रास रहेगा, और आईआईटी जोधपुर। तीन में से कौन सा वाला सही हो जाएगा ऑप्शन? हमारा ये तीसरा वाला आईआईटी मद्रास में जो है महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? तो उसकी थीम क्या थी? पहला ऑप्शन है फिट यूथ फिट इंडिया, या फिर विकसित युवा विकसित भारत, या फिर युवा उत्साह नए भारत का, या फिर इट्स ऑल इन द माइंड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो उसका थीम थी? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो हमारा 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी इस बार 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी विकसित युवा और विकसित भारत, इसकी थीम थी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है श्रीश बंदला, दूसरा डॉक्टर अनिल मेनन, तीसरा भव्या लाल या AC चारड़िया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। AC चारड़िया को जो भारतीय मूल वैज्ञानिक को
चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किया गया, किसका, नासा द्वारा इन्हें AC चार्डिया को जो है भारतीय मूल वैज्ञानिक के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा दक्षिण अफ्रीका या चौथा फिलीपींस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जहां से हमारा जिस आर बोनी गैब्रियल जो है संबंध उनका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की जो है आर बोनी गैब्रियल हैं, जो कि 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। और हमारी जो है 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किन भारत से हमारी जीती थी, जो कि हरनाथ सिंधु थी। हमारा अगला प्रश्न है 9वां। हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इनमें से किन्हें जो है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इनमें से पहला ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, या फिर महेंद्र सिंह धोनी, सी वाला कुलदीप यादव, डी वाला स्मृति मंधाना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिन्हें जो है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन सही। जो स्मृति मंधाना को जो हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसके द्वारा रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाया गया? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है संजय मांजरेकर और दूसरा है बीबी निम्बालकर और सी वाला ऑप्शन है विजय मर्चेंट या फिर डी वाला पृथ्वी शाह। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। पृथ्वी शाह ने जो है रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर इन्होंने बनाया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसे समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया? पहला खनन मंत्रालय, दूसरा जो है नीति आयोग, या फिर तीसरा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो किसके द्वारा जो है समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है? हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया। क्वाड की स्थापना कब की गई थी? तो इनमें से क्वाड की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन 2009 में की गई थी, दूसरा बी वाला ऑप्शन है 2008 में, या फिर 2007 में, या फिर 2006 में। इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी वाला। 2007 में जो है क्वाड की स्थापना की गई, जो कि शिंजो आबे द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसकी अवधारणा जो है शिंजो आबे ने लिया था, जो कि 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एयर इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो इनमें से एयर इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला है 14वां संस्करण, या फिर 17वां संस्करण, या 10वां संस्करण, या फिर 12वां संस्करण। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पहला वाला 14वां संस्करण जो है एयर इंडिया उत्सव का 14वां संस्करण आयोजन किया गया। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जहाँ पर लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ऑप्शन बी है योगी आदित्यनाथ द्वारा, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, या फिर डी राजनाथ सिंह द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी वाला, नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, और ये आयोजित हुआ था हमारा लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य को स्थान प्राप्त हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इनमें से हमारा कौन सा जो है सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा ए वाला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो है पहला स्थान जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, हाल ही में भारत अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तरकस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है जयपुर, तीसरा चेन्नई, डी वाला ऑप्शन है कोलकाता। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर हमारा तरकस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा चेन्नई में इसका आयोजन हुआ, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, हाल ही में उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है अमित शाह द्वारा, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, किनके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? तो इनमें से किस अनुच्छेद के द्वारा 13 राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना वर्णित है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 152, दूसरा ऑप्शन है 155, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 157 और लास्ट वाला ऑप्शन है अनुच्छेद 159। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है 13 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हाल ही में SBI द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है गुरुग्राम, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर SBI द्वारा तीसरी स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा सी वाला, गुरुग्राम में जो है इसका उद्घाटन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जो है स्टार कर लीजिए। तो जो है ये किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया इस पोर्टल को? हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसके द्वारा वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा इसे वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया। हमारा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22, हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन हमारा पहला है डॉक्टर पैगी मोहन, ऑप्शन दूसरा है AVK प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है राखी कपूर और चौथा ऑप्शन है VP नंद कुमार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिनके द्वारा राजा राम मोहन राय द्वारा जो है राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दूसरा वाला, AVK प्रसाद जी को जो है राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है मोच गुंडम विश्वेश्वरैया, दूसरा ऑप्शन है हकीम अजमल खान, तीसरा ऑप्शन विधान चंद्र राय,
लास्ट वाला ऑप्शन है श्रीनिवास रामानुजन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिनके जन्म दिवस या जयंती पर विश्व यूनानी दिवस को मनाया जाता है। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला, हकीम अजमल खान की जयंती पर विश्व यूनानी दिवस जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? तो इनमें से गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन सी हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा पहला ऑप्शन है एलिस ह्यूसन, दूसरा आदिति अशोक। यहाँ पर हमारा आदिति रहेगा, आदिति अशोक। तीसरा अवनी प्रशांत या फिर ज्योति रंधावा। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 24वें प्रश्न जो है 24वें प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला, आदिति अशोक जो है गोल्ड खिताब 2023 की विजेता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, हैदराबाद के चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो किसके द्वारा शिखर सम्मेलन, आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा किशन रेड्डी और चौथा द्रौपदी मुर्मू। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 25 प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, किशन रेड्डी जी द्वारा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, फीफा क्लब विश्व कप को जीतने वाली टीम कौन सी है? तो इनमें से कौन सी टीम है जिसने फीफा क्लब विश्व कप को जीता? पहला है अल हिलाल, दूसरा बार्सिलोना, तीसरा रियल मैड्रिड या चौथा मैनचेस्टर यूनाइटेड। इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा वाला, रियल मैड्रिड जो है फीफा क्लब विश्व कप को जीता है, जीतने वाली टीम है। हमारा अगला प्रश्न है 27, चक्रवात ग्रेवियल के कारण हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई? तो किस देश में जो है ग्रेवियल चक्रवात आया था? हमारा पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा अमेरिका। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूजीलैंड जो है सी वाला सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड में चक्रवात ग्रेवियल के कारण जो है देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। अगला प्रश्न हमारा है 28, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनमें से कौन सी हैं जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं सऊदी अरब की? पहला है जेसिका मीर, दूसरा रियाना बर्नावी, तीसरा क्रिस्टीना कोच और चौथा बेलेटिना टेरेस्कोवा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही कौन सा हो जाएगा? रियाना बर्नावी जो है ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला मॉन्ट्रियल और दूसरा इस्तांबुल, तीसरा दुबई और चौथा पेरिस। तो कहाँ पर किया गया? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा समिट 2023 का आयोजन दुबई में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? पहला ऑप्शन है अमेरिका का, दूसरा साइप्रस का, तीसरा ब्राज़ील का और चौथा अर्मेनिया का। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जो है साइप्रस का जो है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को राष्ट्रपति चुना गया है। तो 30 वाले प्रश्न का हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद में किया गया या फिर दूसरा इंदौर में, तीसरा नोएडा और चौथा मुंबई। इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा मुंबई में। लास्ट वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मुंबई में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय गणित दिवस, तो ये नहीं। दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय महिला दिवस और तीसरा राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि 13 फरवरी को है। और 13 फरवरी को हमारा रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है।
रेडियो दिवस 13 फरवरी को भी मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? पहला ऑप्शन है 2024 तक, दूसरा 2030 तक, तीसरा 2028 तक और चौथा 2027 तक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला 2027 तक जो है इसका निर्धारित किया गया है लक्ष्य को समाप्त करने का। फाइलेरिया रोग को समाप्त करने का लक्ष्य जो है 2027 तक किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 34। हाल ही में किस राज्य द्वारा नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया गया? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार और चौथा गुजरात। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया गया, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा जो है नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया गया। इसके तहत जो है नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा, उसकी सारी जो है ज़मीन जायदाद जब्त कर ली जाएगी और जो नकल करते हुए छात्र पाया जाएगा उसे 10 साल के लिए कोई भी पेपर देने की अनुमति नहीं रहेगी, यानी कि उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, 10 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। आईसीसी रैंकिंग में वनडे, टी20 व टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में कौन सी टीम को पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिसे तीनों में वनडे, टी20 और टेस्ट तीनों ही में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो किस देश को? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा पाकिस्तान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दूसरा वाला। भारत को जो है वनडे, टी20, टेस्ट तीनों में ही जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है 36। देश की पहली राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा नई दिल्ली और चौथा मुंबई। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर हमारा मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका हमारा नई दिल्ली में इसका जो है स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है वैश्विक हैकाथॉन हार्डिंगर की दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा आरबीआई द्वारा या फिर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, लास्ट वाला विश्व व्यापार संगठन द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वैश्विक हैकाथॉन हार्डिंगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो आरबीआई द्वारा जो है वैश्विक हैकाथॉन हार्डिंगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इसका सही उत्तर आरबीआई हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। हाल ही में हरियाणा पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन पहला है नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन दूसरा है अमित शाह द्वारा, तीसरा है द्रौपदी मुर्मू द्वारा और चौथा है राजनाथ सिंह द्वारा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला अमित शाह द्वारा जो है प्रेसिडेंट कलर सम्मान जो है हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया गया है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस को कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 22 फरवरी, दूसरा 12 फरवरी, तीसरा 15 फरवरी और चौथा 18 फरवरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिस दिन हमारा बाल कैंसर दिवस को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा तीसरा वाला, 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस को मनाया जाता है। हमारा प्रश्न नंबर 40। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में खनन प्रहरी ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है नकल रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन कोयला अवैध खनन पर अंकुश के लिए, तीसरा ऑफलाइन पेमेंट के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो है खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। तो खनन प्रहरी ऐप के द्वारा जो है कोयला अवैध खनन पर अंकुश के लिए इसे लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का जो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रारंभ किया है, वह कब तक संचालित रहेगा? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कब तक संचालित रहेगा? हमारा पहला ऑप्शन है 2024 से 2025 तक,
2025 से 2026 तक, या फिर 2026 से 2027 तक, या फिर 2023 से 2024 तक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2025 से 26 तक जो है ये संचालित रहेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 42। हाल ही में नेशनल रेल वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा केरल और चौथा झारखंड। तो इनमें से कहाँ पर जो है रेल वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में जो है रेल वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही हो जाएगा झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। हाल ही में एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल स्पोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा गुरुग्राम, चौथा जयपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा जो कि पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा गुरुग्राम में जो है पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 44। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने प्राप्त की है? तो पहला हमारा ऑप्शन है ऋचा घोष, दूसरा दीप्ति शर्मा और तीसरा स्मृति मंधाना और चौथा शेफाली वर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा जिन्होंने T20 महिला वर्ल्ड क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं? तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा दीप्ति शर्मा जी हैं, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने पहली भारतीय महिला ये हैं जिन्होंने 100 विकेट लेने वाली हैं किसमें? T20 महिला क्रिकेट में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। टाइम्स समूह नई दिल्ली में वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा जो कि नई दिल्ली में वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन के कौन सा संस्करण जो है आयोजित हुआ है? तो पहला है 5वां, दूसरा है 6वां, ऑप्शन नंबर तीसरा है 7वां या फिर 8वें। तो कौन से संस्करण जो है आयोजित हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 7वां जो है संस्करण आयोजित हुआ वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन, जो कि कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है 110 लोगों को, दूसरा 106 लोगों को, तीसरा 106 लोगों को, दूसरा 108 और चौथा 112 है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 में कुल पद्म पुरस्कार 106 लोगों को प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है। हमारा प्रश्न नंबर 47 है कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बी वाला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी वाला ऑप्शन है उत्तराखंड और डी वाला गुजरात। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिन्होंने जो है झांकी पहला पुरस्कार, राज्य की झांकी पहला पुरस्कार जीता, जो कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड पर जीता है? तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है उत्तराखंड राज्य जो है 74वें गणतंत्र दिवस परेड पर राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार को जीता है। हमारा अगला प्रश्न है 48। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है हरनाथ सिंधु, दूसरा अमांडा न्यूमैन, तीसरा ऑप्शन है करोलिना बिलावस्का और डी ऑप्शन है आर बोनी ग्रेवियल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आर बोनी ग्रेवियल जो है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है और ये जो है अमेरिका के हैं।
और हरनाथ सिंधु जी जो हैं 2021 का खिताब मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता था, जो कि हमारे भारत की थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो किस फिल्म को जो है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव 2023 में बेस्ट या श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा 49 नंबर प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा। द कश्मीर फाइल फिल्म को बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है आसमान, दूसरा है नाटू नाटू सॉन्ग और तीसरा है तेरी मिट्टी में सॉन्ग या फिर डी ऑप्शन है लहरा दो सॉन्ग। तीन में से कौन से गाने पर जो है कौन से गाने ने 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड को जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला नाटू नाटू सॉन्ग जो है RRR मूवी का सॉन्ग है। इसने जो है 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड को जीता है 2023 में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? जो है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो पहला प्रश्न है RRR, दूसरा है छेलो सो, सी वाला ऑप्शन है कुंजहांगल और डी वाला ऑप्शन है ऑल डेट ब्रीथ्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला सही हो जाएगा, ए वाला। RRR मूवी ने जो है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है। फिल्म ऑफ द ईयर को RRR मूवी ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, किस राज्य ने जागा मिशन के लिए UN हैबिटेट का अवार्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश राज्य ने, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा जिसने UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 को जीता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उड़ीसा ने जो है हैबिटेट पुरस्कार 2023 को जीता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है निखत जरीन, दूसरा शरद कमल अचंता और सी ऑप्शन है ओम प्रकाश मिथरवाल और डी ऑप्शन है अविनाश मुकुंद सांवले। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा शरद कमल अचंता जी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है एनी एर्नॉक्स, बी ऑप्शन है रुडयार्ड कीपलिंग और सी ऑप्शन है बॉब डीलन, डी ऑप्शन है अब्दुल गुरनार। तो इस प्रश्न का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाए जिन्होंने साहित्य के नोबेल पुरस्कार को जीता? हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाए, एनी एर्नॉक्स ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है हमारा वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? टूरिज्म ग्लोब अवार्ड 2022 को जीता तो कौन सा राज्य से हो जाए? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है असम, सी केरल, डी तेलंगाना। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा सी वाला केरल राज्य ने जो है टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 से को जीता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो इसमें कौन सी अभिनेत्री को किया गया? पहला ऑप्शन है ए पूनम ढिल्लो, बी ऑप्शन है आशा भोसले और सी ऑप्शन है हेमा मालिनी को, डी ऑप्शन है आशा पारेख को। तो इनमें से कौन सा 56 का जो है सही आंसर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर आशा पारेख यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा पारेख ने दादा साहब फाल्के 2022 में अभिनेत्री सम्मानित किया गया।
जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्होंने जीता। प्रश्न नंबर 57, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो प्रश्न हमारा, इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला हमारा ऑप्शन है एलिस बलियात्स्की, या ये अधिवक्ता हैं, और दूसरा है मेमोरियल, जो कि रूस की एक संगठन है, और सेंट्रल फॉर द सिविल लिबर्टी, और ये जो है यूक्रेन की हमारी संगठन है, और हमारा ये लास्ट ऑप्शन है यह सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिन्होंने जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2022 को जीता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही हो जाएगा, इन सभी ने जो है जीता है नोबेल शांति पुरस्कार को, सभी ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है 58, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो पहला ऑप्शन है रणवीर सिंह, दूसरा रणबीर कपूर, और तीसरा वरुण धवन, और चौथा अल्लू अर्जुन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो 58 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, रणबीर कपूर ने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। हमारा अगला प्रश्न है 59, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाए? अभिनेत्री का जो है पुरस्कार किसने जीता? तो पहला ऑप्शन है कृति सेनन ने अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, दूसरा ऑप्शन अनुष्का शर्मा ने, तीसरा कियारा आडवाणी ने, और चौथा आलिया भट्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा 59 का सही उत्तर हो जाएगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है 2023 में जीता। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है सरगम कौशल, दूसरा ऑप्शन है अर्चिता प्रभु, और तीसरा नवदीप कौर, और चौथा शाइलिन फोर्ड। तो इस प्रश्न का 60वें नंबर का जो प्रश्न है, इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, सरगम कौशल ने जो है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है 61, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 को जीता है? ये हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे जो है डबल स्टार लगा लीजिए, जो कि हमारी पहली भारतीय हिंदी उपन्यास के लिए रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो पहला ऑप्शन है रश्मि भारद्वाज, दूसरा ऑप्शन है मनीषा कुलश्रेष्ठ, और तीसरा प्रतीक्षा सिन्हा, और चौथा ऑप्शन है गीतांजलि श्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाए? इस 61 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा गीतांजलि श्री जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 को जीता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है शकुंतला हरक सिंह को, दूसरा ऑप्शन है एम्बर ब्रेकन को, या फिर सिंथिया रोसेन जविंग को, या फिर ब्रेम जॉनसन को। तो इस प्रश्न का 62 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा, सिंथिया रोसेन जविंग को। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? हमारा पहला ऑप्शन है वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी को, दूसरा ऑप्शन है दामोदर मौजो को, या फिर तीसरा ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, या फिर रसोई गोस्वामी को। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? दामोदर मौजो, इन्हें जो है ज्ञानपीठ 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2021 से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन है
डॉक्टर प्रभा अत्रे, दूसरा है अजमत अली खान, तीसरा ऑप्शन है राधे श्याम खेमका और चौथा ऑप्शन है कल्याण सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर प्रभा अत्रे जी को जो है लाइफ टाइम चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 65। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है कितने वीरता पुरस्कार 2023 से कितने जो है सशस्त्र बलों को सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है 412 जवान को, या फिर पहला ऑप्शन है 400 जवानों को, दूसरा है 412 जवानों को, तीसरा है 406 और चौथा है 465। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर जो दूसरा वाला सही हो जाएगा। 412 जवानों को जो है वीरता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। किस पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना के रूप में चुना गया है? तो हमारा पहला प्रश्न है मानवी पुलिस थाना, दूसरा है अस्का पुलिस थाना उड़ीसा में और तीसरा है बसगढ़ पुलिस थाना जम्मू कश्मीर में, सदर बाजार पुलिस थाना दिल्ली में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना के रूप में चुना गया है? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला, अस्का पुलिस थाना उड़ीसा में जो स्थित है, इसे जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना के रूप में चुना गया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन की सेवारत किस देश के 1000 से अधिक शांति सैनिक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा यूक्रेन। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत जो 1000 से अधिक शांति सैनिक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया है। किसको किया? तो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन की सेवारत जो है फोर्स जो है उसने जो 1000 से अधिक शांति सैनिक प्रतिष्ठित जो है दक्षिणी सूडान में संयुक्त राज्य मिशन पर जो हमारे सैनिक सेवारत हैं उनको 1000 से अधिक सैनिकों को राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे भारत द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। कोविड प्रकोप के दौरान श्रीलंका में फंसे भारतीय की सहायता के लिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है कैलाशचंद, दूसरा धीरू कुमार नंदेसन और तीसरा है विनोद पुष्करण और चौथा मोहनलाल हीरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? 68 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा धीरू कुमार नंदेसन जो है इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा धीरू कुमार नंदेसन। हमारा अगला प्रश्न है 23वां एकलव्य पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? किसने जो है 23वां एकलव्य पुरस्कार को जीता? पहला ऑप्शन है स्वस्ति सिंह, दूसरा ऑप्शन है अवनी लखेरा, तीसरा दीपा मलिक और चौथा मनिका जात्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा स्वस्ति सिंह जो है इन्होंने 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 को जीता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा जो कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है? पहला ऑप्शन है शी जिनपिंग, दूसरा व्लादिमीर पुतिन को, तीसरा जेलेंस्की को और चौथा नरेंद्र मोदी को। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा 70 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, जेलेंस्की को जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। उपन्यास काला पानी के लिए तमिल का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता? पहला ऑप्शन है मनोज कुमार, दूसरा अनुराधा राय, तीसरा वीर पांड्या वोमन, चौथा एम राजेंद्र। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा?
जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 को जीता है। तो 71 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा एम राजेंद्र ने इसे जीता है। हमारा लास्ट वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 72। संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित रखने के लिए भारत के किस पहल को सिर्फ 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है? तो इनमें से कौन सा अभियान को जो है संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया का पुनर्जीवित करने के लिए 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में मान्यता दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है मेक इन इंडिया अभियान, दूसरा ऑपरेशन गंगा को, तीसरा स्वच्छ भारत अभियान या चौथा नमामि गंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला नमामि गंगे को जो है 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में के रूप में मान्यता दी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। किस भारतीय संस्थान में शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार 2022 को जीता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है IIT रुड़की, दूसरा IIT मद्रास, तीसरा IIT दिल्ली और चौथा IIT बॉम्बे। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? जिस संस्थान ने शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार को जीता। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। IIT मद्रास ने जो है इसे जीता है शिक्षा का IIT मद्रास जो है शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार 2022 को जीता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो पहला ऑप्शन है पूर्णिमा देवी वर्मन, दूसरा ऑप्शन है एंटोलिना जिलीरिंगर और तीसरा ऑप्शन है बैनिसा नकाटे और चौथा ऑप्शन है डेविड एटनबरो। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया। तो 75 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इन्होंने चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न हमारा है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? जिन्होंने नोबेल पुरस्कार 2022 को जीता, पहला ऑप्शन है स्वांते पैबो, दूसरा है आर्डेन पोटामुट, तीसरा है वेनेसा नकाटे या फिर डेविड जूलियन। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला स्वांते पैबो ने नोबेल पुरस्कार 2022 को जीता है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पैबो ने जीता। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। हाल ही में WHO द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है इक्वेटोरियल गिनी, दूसरा पेरिस, तीसरा केन्या और चौथा युगांडा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी। इस देश में जो है मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। भारतीय रेलवे और भारतीय डाक की भागीदारी से रेल डाक की गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा कहाँ पर आरंभ की गई? तो गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा को कहाँ पर आरंभ की गई? पहला है दिल्ली से कोलकाता, दूसरा है बेंगलुरु से गुवाहाटी, तीसरा है सूरत से मुजफ्फरपुर और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा लास्ट वाला उपर्युक्त सभी जो है गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा को आरंभ किया गया सभी जगहों पर जो कि दिल्ली से कोलकाता, बेंगलुरु से गुवाहाटी और सूरत से मुजफ्फरपुर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा है मेघालय और तीसरा यहाँ पर हमारा असम रहेगा।
और चौथा है मिजोरम। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जहाँ पर वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है। तो 78 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा असम में जो है, तीसरा वाला सही हो जाएगा, असम में जो है अपने वित्त वर्ष 2023 के बजट का सर्वाधिक हिस्सा शिक्षा पर जो आवंटित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जहाँ पर सुजलाम सुफलाम जल योजना अभियान का छठा चरण शुरू हुआ है। पहला इनमें से 79 का जो है 79 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा गुजरात। यहाँ पर जो है सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। हाल ही में जारी सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए हैं। तो हमारा कितने राज्य जो हैं जोखिम भरे राज्य में शामिल किए गए हैं, जो कि टॉप 50 में। तो पहला ऑप्शन है 10 राज्यों को, या फिर 12 राज्यों को, या फिर 9 राज्य जो हैं, या फिर 8 राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला तीसरा वाला सही हो जाएगा। 9 राज्यों को जो है टॉप 50 जोखिम भरे राज्य में शामिल किया गया है, जो कि विश्व में। हमारा जो अगला प्रश्न है 81। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा जयपुर, तीसरा अहमदाबाद और चौथा औरंगाबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 81वें नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा लास्ट वाला, औरंगाबाद में जो है 3 दिवसीय एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा लखनऊ, तीसरा इंदौर और चौथा नई दिल्ली। तो इसका हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 82 नंबर का, जहाँ पर विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का 82 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नई दिल्ली में जो है विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा भारत और चौथा श्रीलंका। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, जो कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा भारत जो है कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, जहाँ पर बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा गुजरात, तीसरा लखनऊ और चौथा बीकानेर। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा नई दिल्ली, जो कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। हाल ही में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पारित किया है। तो किस राज्य ने जो विधेयक पारित किया है नकल को रोकने के लिए, जो कि पेपर लीक होने के लिए रोकने के लिए इस विधेयक को पारित किया गया है। पहला है महाराष्ट्र के, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल और चौथा राजस्थान। 85 का सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा गुजरात, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है। तो हमारा ऑप्शन दिया है पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तराखंड, चौथा मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है। तो यमुनोत्री जो है हमारा यमुनोत्री से हमारा यमुना नदी का उद्गम होता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है।
तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 87, हाल ही में भारत और कौन से देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा गुयाना। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, जो कि तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुआ है? तो हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही हो जाएगा, गुयाना देश जो है इसके लिए तैयार हुआ है। हमारा जो है ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? तो कौन सा मेट्रो है जो कि पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप को लॉन्च करेगा? ऑप्शन हमारा पहला दिल्ली मेट्रो, दूसरा मुंबई मेट्रो, तीसरा लखनऊ मेट्रो और चौथा कोलकाता मेट्रो। तो इस प्रश्न का हमारा 88 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो जो है पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप जो है लॉन्च करेगा। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला है ब्रह्मास्त्र, दूसरा है राम सेतु, तीसरा द कश्मीर फाइल और चौथा द RRR। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? जो क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड जो है अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म जो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला RRR मूवी ने जो है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार को जीता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा भारत और चौथा बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा जो कि 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है तो हमारा भारत जो है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन या फिर CD देशमुख स्टेशन और या फिर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन या फिर संभाजी रेलवे स्टेशन। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 91 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा CD देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर CD देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। हमारा जो है प्रश्न नंबर 92 है, हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है सज्जन जिंदल, दूसरा है शिवन नादर और तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी मित्तल और चौथा है घनश्याम बिरला। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा सज्जन जिंदल जो है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में जो है पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है जो कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है जो कि तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, हाल ही में RTI से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर ID से लिंक किया है? तो पहला ऑप्शन है 70% लोगों ने या फिर 60% लोगों ने या फिर 50% लोगों ने या फिर 65% लोगों ने जो है अपने आधार को वोटर ID से लिंक किया है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला 60% लोगों ने अपने आधार ID को वोटर ID से लिंक किया है और इसे जारी करने वाला RTI है। RTI ने इसे जारी किया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डाक की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 95 प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा रूस, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा अमेरिका।
तो 95 प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया देश जो है, इंडोनेशिया देश में जो है पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी को जो है डाक गई है। हमारे अगले प्रश्न है 96 हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय 2023 IPC सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा भारत और तीसरा चीन, चौथा USA। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर D वाला सही हो जाएगी, लास्ट वाला सही हो। USA जो है अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में इसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 हाल ही में U20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? जो कि U20 इंडिया शिखर सम्मेलन का मेजबानी किसने किया? तो पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा बड़ोदरा और तीसरा गांधीनगर, चौथा राजकोट। तो इस प्रश्न का 97 नंबर का हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बड़ोदरा ने जो U20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। हमारा अगला प्रश्न है 98 क्वेश्चन नंबर 98 हाल ही में अमेजोन किस देश में ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ? तो पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा म्यांमार और तीसरा ब्राज़ील और चौथा भारत। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? जो कि ONDC नेटवर्क में अमेजोन शामिल हुआ तो किस देश में? तो ऑप्शन नंबर जो है लास्ट वाला सही हो जाएगा, भारत में जो है यह शामिल हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा मेघालय और चौथा नागालैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? जहां पर आयुष मंत्रालय जो है अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित किया है। तो 99 क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो 99 प्रश्न का हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? जो कि आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर जो है असम में आयोजित किया। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 हाल ही में विश्व NGO दिवस कब मनाया गया? तो हमारा इनमें से कौन सा किस दिन जो है विश्व NGO दिवस को मनाया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है 28 फरवरी को, दूसरा है 27 फरवरी को, तीसरा है 1 मार्च को, चौथा है 26 फरवरी को। इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया गया। तो इस प्रकार हमारा जो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। हमने जितने भी जनवरी और फरवरी के जितने भी क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर के थे, सभी इस वीडियो में हमने आपको करा दिया। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं छूटा है और आप इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपका जो है जनवरी फरवरी का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।